गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हार्ट का वर्किंग सिस्टम। तो हार्ट का कैसे वर्क करता है। तो इससे पहले हम दो तीन चीज़ देखते हैं, जैसे हमारे वेन और आर्टरी के बारे में कि वेन और आर्टरी से कैसे ब्लड फ्लो होते हैं। तो वेन से कैसे ब्लड फ्लो होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो जो वेन से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। इट मीन्स वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होते हैं। ये वेन में जो ब्लड चलता है वो हमें वेन में कैसा दिखाई देता है, वेन ब्लू कलर का दिखाई देता है और वो ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। और एक होता है आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन रहता है। तो आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं। इट मीन्स ये प्योर ब्लड होते हैं। ये कैसे कलर के होते हैं, तो रेड कलर के होते हैं। तो क्या देखें कि वेन जो होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। जो ब्लड फ्लो होता है वेन में उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो इम्प्योर ब्लड होता है। और जो आर्टरी से होके ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। इट मीन्स वह रेड कलर का होता है। अब हम देखते हैं कि हार्ट वर्क कैसे करता है। इससे पहले कि हार्ट हमारे बॉडी में किस साइड होता है, तो हमारे बॉडी में हार्ट लेफ्ट साइड होता है। तो ये हम देखते हैं, हार्ट के दोनों साइड हमारे लंग्स होते हैं। तो देखते हैं लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड। और ये कौन सा साइड है, राइट साइड। ये लेफ्ट साइड है और इसका क्या है, झुकाव कुछ लेफ्ट साइड में ज़्यादा होने के कारण इसे हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में हार्ट का किस साइड होते हैं, तो लेफ्ट साइड होते हैं। तो ये कौन सा साइड है, हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जो 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम को हिंदी में आलिंद बोलते हैं और वेंट्रिकल को निलय बोलते हैं। आलिंद में इट मीन्स एट्रियम में ब्लड को रिसीव होता है और वेंट्रिकल इट मीन्स हिंदी में से क्या बोलेंगे, निलय। निलय में ब्लड है जो पंप होता है। तो अब हम देखते हैं, तो इम्प्योर ब्लड कहने का क्या मतलब हुआ कि वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होंगे, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये है सुपीरियर वेना कावा। वेन का मतलब क्या होता है, सीरा, और वेना कावा का मतलब होता है महासीरा। तो इम्प्योर ब्लड इंटर करेगा कहाँ से, तो इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में एंट्री करेगा। इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा तथा इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आएगा। और एट्रियम का वर्क क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। तो राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करेगा। कैसे ब्लड को, तो इम्प्योर ब्लड को। और इम्प्योर ब्लड कहने का क्या मतलब होता है, तो वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा तथा इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। और इम्प्योर ब्लड, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच एक रास्ता होता है जिससे नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल को जो अलग करता है उसका क्या नाम है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में को जो अलग करता है उसका क्या नाम होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा तथा इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है और इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है। जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व अपने आप खुल जाते हैं और इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल का वर्क क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा तो ब्लड आया था, और जब ब्लड पंप होगा तो ये किसी न किसी रास्ते से निकलेगा।
लेकिन ट्राइकस्पिड वाल्व से तो ये आया था, तो ये किसी और रास्ते से जाएगा। तो इसका नाम है, ये एक रास्ता है। जब राइट वेंट्रिकल इम्प्योर ब्लड को पंप करेगा तो ये जो है पल्मोनरी वाल्व खुद ही खुल जाएंगे और इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा और लंग्स में इम्प्योर ब्लड प्योर होता है। इट मीन्स जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट होते हैं। तो राइट वेंट्रिकल में कैसे ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड, और राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और वो पल्मोनरी वाल्व के द्वारा कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा और लंग्स में इम्प्योर ब्लड प्योर होगा और जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड था वो ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट होगा। तो एक बार और हम देख लेते हैं। तो क्या था कि इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ आया था, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व खुद ही खुल जाएंगे। जब इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, एट्रियम में आएगा, तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुद ही खुल जाते हैं और इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आते ही क्या होगा, वेंट्रिकल उसे पंप करेगा और पंप करेगा तो ब्लड कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो इस ट्राइकस्पिड वाल्व से तो आया था ब्लड, तो इस रास्ते से नहीं जाएगा। वो किस रास्ते से जाएगा, पल्मोनरी वाल्व से होकर। तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में इम्प्योर ब्लड प्योर में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स जो जिसमें क्या था, ऑक्सीजन नहीं था जिस ब्लड में, वो ऑक्सीजन युक्त होकर के फिर रिटर्न आएगा। तो वो फिर जब ऑक्सीजन युक्त होगा तो फिर हम कहाँ आएगा, हमारे हार्ट में ही आएगा। तो इम्प्योर ब्लड तो कहाँ गया, लंग्स में, और वहाँ प्योर हुआ। तो अब जो ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड आएगा, तो प्योर ब्लड आएगा। तो प्योर ब्लड अब कहाँ से, लंग्स से, फिर रिटर्न आएगा कहाँ, हार्ट में। तो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से होकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, क्योंकि एट्रियम का वर्क क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। तो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से होकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड को रिसीव करता है और फिर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक रास्ता है जिसका क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल्व। तो जब यहाँ पर प्योर ब्लड एट्रियम में आएगा तो बाइकस्पिड वाल्व खुद ही खुल जाएंगे और प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या वर्क होता है, ब्लड को पंप करना। तो ये ब्लड को पंप करेगा। तो ये तो बाइकस्पिड वाल्व से आया था तो उस रास्ते से नहीं जाएगा। तो इधर एक क्या एरोटिक वाल्व है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड को पंप करता है तो ये जो है वो एरोटिक वाल्व से होते हुए एरोटा में जाता है और एरोटा से पूरे बॉडी में। तो हमने क्या देखा कि प्योर ब्लड जो था वो कहाँ से, प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से होकर के लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड को रिसीव किया और बाइकस्पिड वाल्व खुला और क्या था, प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया और ब्लड है जो एरोटिक वाल्व से कहाँ गया, एरोटा में, और एरोटा से पूरे बॉडी में चला गया। तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी में निरंतर चलता ही रहता है। तो इसमें हम 2-3 चीज़ देखते हैं कि इधर भी हमारे तो 2 लंग्स होते हैं, तो पल्मोनरी वेन इधर भी रहेंगे और इधर भी रहते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो जो प्योर ब्लड है वो इधर से भी इंटर करता है। ओके, तो इसमें अब हम कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि वेन से क्या था,
इम्प्योर ब्लड फ्लो होते हैं और आर्टरी से प्योर ब्लड फ्लो होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर देखिए कि पल्मोनरी वेन, ये कौन है? पल्मोनरी वेन है, और वेन से कौन सा ब्लड फ्लो हुआ? तो प्योर ब्लड, जबकि ज़्यादातर क्या वेन से इम्प्योर ब्लड फ्लो होते हैं। तो एक्सेप्शन में अगर हमसे पूछे कि ऐसा कौन सा वेन है जिससे प्योर ब्लड फ्लो होते हैं, तो उसका क्या नाम होगा? पल्मोनरी वेन। वैसे ही आर्टरी से भी क्या होता है? प्योर ब्लड फ्लो होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होते हैं। तो वो कौन सा है? तो पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से हमने देखा था कि इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ गया था? लंग्स में। कौन सा ब्लड? तो इम्प्योर ब्लड। तो एक्सेप्शन में क्या होगा कि कौन से आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होते हैं? तो पल्मोनरी आर्टरी में। तो मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। तो क्या था? इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा तथा इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया था। राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव किया और ट्राइकस्पिड वाल्व खुले और इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया और वो पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में गया, और लंग्स में इम्प्योर ब्लड प्योर हुआ, और प्योर ब्लड फिर कहाँ आएगा? हार्ट में। तो कहाँ से? तो पल्मोनरी वेन से। तो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड को रिसीव करता है, और उसके बाद क्या? बाइकस्पिड वाल्व खुलते हैं और प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है और प्योर ब्लड एरोटिक वाल्व से होते हुए एरोटा में जाता है, और एरोटा से पूरे बॉडी में फैल जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और इसमें हम एक दो तीन चीज़ एक और देखते हैं। जैसे हमारा जो हार्ट होता है वो किस दो तीन लेयर से बने होते हैं, जिसके अंदर के लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडो, और हार्ट को कार्डियम बोलते हैं। तो इंडो कार्डियम, और बाहर का जो लेयर होता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। जो अंदर का लेयर होता है उसे इंडोकार्डियम बोलते हैं, और जो बाहर का लेयर होता है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो मसल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मेराकार्डियम मतलब क्या? मायोकार्डियम। अब हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कोई अलग कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, जिसका नाम है सेप्टम। जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसका क्या नाम है? सेप्टम। और जो क्या था? अंदर का लेयर था उसे इंडोकार्डियम, और बाहर के लेयर को पेरिकार्डियम बोले, और जो बीच का लेयर होता है उसे मायोकार्डियम। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा।